ईशल के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ चुकी हैं क्योंकि ईशल ने ये सोचा था कि मैं आशिर को जाकर सब कुछ बता दूंगी तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता और भी ज़्यादा जो है वो अब ईशल के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं क्योंकि ऐसा ने चाल ही ऐसी चली है कि अब जब वो असद ये समझना शुरू कर चुका है कि इस घर को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, ईशल ही है। जिस हिसाब से ऐसा जो होती है से देखती है असद के साथ मिलकर ईशल को शान के साथ, उसके बाद जो वो ऐसा के पास बहाना आ जाता है और बातें बढ़ा चढ़ा कर से कहती है असद को कि देख रही आज से तो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन पता नहीं ये कब से मुलाकात कर रही है, कई महीनों से इसके साथ मेरी होगी और आज घर के अंदर जो नफरतें पैदा हुई हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से पैदा हुई हैं। जब ये बात असद सुनता है तो असद को इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार वाकई ये सब कुछ जो कुछ भी किया ईशल ने ये गलत किया। घर में जाते हैं ना तो ईशल को ये बुलाता है, ईशल के साथ बात करना शुरू कर देता है। ईशल को कहते हैं कि ईशल तुम सच सच बताओ कि कब से तुम ये सारी हरकतें कर रही हो, कब से तुम हमारे साथ धोखा कर रही हो, बताओ। ईशल जब ये बात सुनती तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, समझाने की कोशिश करती है, कहती कि असद भाई ये आप कैसी बातें करें, मैं आपके साथ धोखा कैसे करूंगी, आप लोगों को मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकती। और साथ में जो आशिर होता है ना ये भी मौजूद होता है और जब से वो बातें सुनता है तो इस मामले पे बहुत सा दुख होता है कि यार इसका कितना बड़ा कदम ईशल ने उठाया और बात तक शेयर नहीं की। जो अनाया होती है ना अब रो रो के इसका हाल जो होता है इससे बहुत ही बुरा होता है। आती है माँ अनाया के साथ आकर बात करती है, कहती कि देखें बेटा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अनाया कहती कि जी बोलें। माँ कहती है कि ठीक है आपने जो गलत किया, ऐसा हमने जो कुछ भी किया उसकी सजा हमें मिली है, लेकिन आज भी रूहान आपकी मोहब्बत में घुल रहा है, आज भी आपके दुख में जो वो इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे समझ तक नहीं आती। वो मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ मोहब्बत करता है और आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब ये बातें अनाया सुनेगी ना तो अनाया को यकीन हो जाएगा। देखिए कि ये बात तो हकीकत है, रूहान मोहब्बत करता है, ये नहीं रह सकता अनाया के बगैर। लेकिन जो कुछ अनाया ने किया है तो जब भी वो इस बारे में सोचता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जो हरकतें ईशल ने की है ना तो आशिर को भी अब टेंशन लग चुकी है कि यार इतना सब कुछ हो चुका है, कम अज़ कम मुझे ईशल अपने इस मामलात में इन्वॉल्व करती। ठीक है आशिर को यकीन है कि भाई ये सब कुछ ईशल जो वो किस वजह से कर रही है, लेकिन ये जो बात इसने शेयर नहीं की ना ये इसने गलत किया। तो अब बातें जो है ना असद भाई आशिर को भी सुनाएगा कि आप अपनी बेगम के ऊपर किसी किस्म का कोई फोकस नहीं करे, अपनी बेगम के ऊपर आप तवज्जो देते तो आज ये सब कुछ ना आता। तो ऐसा जो होती है इसे और भी ज़्यादा असद का हर वक्त माइंड ख़राब करती रहती है। अपने रूम में जब मौजूद होती ना पास आता है, आकर जो है वो हो जाता है, का मूड जो होता है इसे लटका हुआ होता है। ईशल उस हिसाब से बात भी नहीं कर पा रही होती तो आशिर जो होता है इससे कहता है कि देखिए ईशल आपने इतना बड़ा कदम उठाया, कम से कम आपका हक बनता था कि आप मुझे सब कुछ बताती तो सही। ये बातें जब यहाँ पर सुनती है ईशल तो बड़ी परेशान हो जाती है और कहती क्या बताती, क्या मैं आपको ये सब कुछ बताती या सबको बता देती। तो आशिर जोगा से फिर ईशल को बोलेगा कि कम से कम आप मेरे साथ तो ये बात शेयर करती, मुझे बता देती ताकि जहाँ पर मैं बता सकता असद भाई को, ताकि भाई ईशल जो मुझे बता कि ये आपने तो मेरे साथ कोई बात शेयर भी नहीं की। ईशल सुनेगी तो ये बोलेगी कि छोड़ें इस बात को, टॉपिक पे किस किस्म की कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहती। जो ये ईशल को समझाएगा जहाँ पर क्रिस के साथ बात करेगा कि मैं इस बात को समझता हूँ कि आप ऐसे कुछ कर रही हैं, इससे क्या मामला, कम से कम आपका हक बनता था कि आप मेरे साथ बात शेयर करती, मुझे बताती, उसके बाद जो होता वो देखा जाता। तो इससे बातें ईशल सुनेगी तो याशिर को बोलेगी कि अच्छा छोड़ें जो भी होना था वो तो हो चुका है, मैं इस मामलात पे किसी किस्म की कोई डिस्कस नहीं करना चाहती मज़ीद, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये बातें याशिर सुनेगा तो इससे ईशल को बोलेगा कि आप परेशान ना हो, कोई बात भी नहीं है, लेकिन बस मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पर भी जाती हैं, जिसके साथ भी मुलाकात करती हैं, आप मुझे बताएं कि मुझे इस बात का पता है कि आप क्या करने चाह रही हैं, ये क्या करना चाहती हैं, लेकिन मैं इन मामलात को जो वो मज़ीद बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि घर के अंदर जो वो किसी किस्म की अब जो वो मसले मसाइल पैदा हों। अब ऐसा का जो इंजाम है ना ये भी बहुत ही बुरा स्टार्ट होने वाला है।